अनेक मनोचिकित्सकों और अंग्रेजी के अध्यापकों ने इस ऑस्कर प्रतिस्पर्धी लघु फिल्म की भरपूर सराहना की है। प्रत्येक चरित्र सूक्ष्म अलंकारों को दर्शाता है, जिसका अर्थ विविध पार्श्वभूमियों में निहित होता है। बालक की कहानी शुरू होती है जब वह ठंडी परिस्थितियों में खो जाता है, जो उसकी भ्रमित मनोदशा का प्रतिनिधित्व करती है। इसी क्रम में एक छछूंदर बर्फ के नीचे से आकर साक्षात्कार करता है। हालांकि छछूंदर की आंखें बहुत अच्छी नहीं है। उसने दूर देखा कि एक बड़ा केक है। केक उसका पसंदीदा खाना है, इसलिए वह बच्चे को साथ लेकर केक की दिशा में चल पड़ता है। लेकिन जब वे पास पहुंचे तभी समझ आया कि वहां कोई केक नहीं था। यह सिर्फ एक पेड़ था जिसे दूर से बर्फ में ढका देखकर केक जैसा लगता था। छछूंदर थोड़ा निराश हुआ। दोनों का मानना था कि यह एक भव्य पेड़ था। संवाद के दौरान छछूंदर को झात हुआ कि बच्चा खो गया था। उसने समझाया कि उसने बड़ों से सीखा है कि जब भी भटकन हो, नदी का अनुसरण करो, घर पहुंच जाओगे। बच्चे ने पूछा कि नदी कहाँ है। अनिश्चित होते हुए भी छछूंदर ने सुझाव दिया कि वृक्ष पर चढ़कर देखें, ऊपर से नदी का स्थान स्पष्ट हो सकता है। बालक ने ऊपर चढ़ाया किंतु नदी नहीं पाया। इसके पश्चात उन्होंने नदी पर चर्चा नहीं की। छछूंदर ने पूछा कि आगे बढ़कर वह क्या बनना चाहता है। बच्चा उत्तर देता है। इस बच्चे ने कठोरता का सामना किया है, इसलिए उसने तय किया कि वह बड़ा होकर एक दयालु व्यक्ति बनेगा। वास्तव में बच्चा एक खोया हुआ व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह दिशाहीन हो गया है और वह एक बेघर व्यक्ति है। वह घर की तलाश में रहता है। अकेली आत्मा को एक गर्म जगह की आशा होती है। छछूंदर ने बच्चे की नाराजगी को महसूस किया और उसे बताया, बहुत कुछ हम जीवन यात्रा में दलदल में फंसे हैं, लेकिन ऐसी भटकावों के बावजूद दुनिया में बहुत अधिक खूबसूरत दृश्य हैं। छछूंदर ने कहा कि दुनिया में दलदल और रेगिस्तान के अलावा भी बहुत सी खूबसूरत दृश्य हैं जिन्हें हम संजो सकते हैं। इसके बाद वे बच्चा और छछूंदर पर्वत की चोटी की दिशा में जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन छछूंदर के पैरों की लंबाई बहुत छोटी थी। उसने जबरदस्ती बर्फीली जमीन पर चलने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा ने छछूंदर को अपने गोद में उठा लिया और चोटी पर पहुंच गया। अंततः जब वे चोटी पर पहुंचे तो बच्चा ने नदी को देखा। हालांकि उन्होंने नदी देख लिया, उन्होंने एक नई समस्या का सामना करा कि किस तरफ जाएं, बाईं या दाईं। समस्या में वे तात्कालिक निर्णय नहीं लेते और तट पर थोड़ी देर खेलते हैं। पानी में अपनी छवि देखकर बच्चा कहता है कि हम केवल अपनी बाहरी छवि देख सकते हैं, लेकिन दिल से ही हमारे सपने, विचार और प्यार और नफरत आते हैं। अचानक उन्हें तट पर झाड़ियों से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई छिपी आंखें उन्हें भेद रही हों। वह और छछूंदर महसूस करते हैं कि रात हो चुकी है। उन्होंने फैसला किया कि वे अभी तट से दूर हो जाएं और फिर से उस पेड़ पर लौटें जो केक की तरह दिखता था। एक उल्लू ने आसपास उड़ान भरना शुरू कर दिया, क्योंकि वह छछूंदर को पकड़ना चाहता था। छछूंदर डरकर बच्चे की गोद में छुप जाता है। वास्तव में छछूंदर जमीन में छुप सकता था, लेकिन उसने इस जगह में पेड़ पर बच्चे के साथ रहने का निर्णय लिया। बच्चा कहता है कि उसका सपना है कि उसके पास कोई घर नहीं है। वह यह नहीं जानता कि घर कैसा होता है, लेकिन उसे यह निश्चित रूप से पता है कि उसे एक गर्म घर की जरूरत है। इस समय छछूंदर कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वह रुक जाता है। तभी एक क्षुधित लोमड़ी वहां आ पहुंची। वह बच्चे और छछूंदर के निशानों को पहचानते हुए वृक्ष तक पहुंची।